अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि ठीक होंगे। गाइस, आज की मेरी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि बी फार्मेसी क्या होती है। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे दरख्वास्त है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं साइकोलॉजी, स्पीच पैथोलॉजी से रिलेटेड बहुत सी वीडियोस बनाती हूँ। अगर आपको जो है वो मेरी वीडियो पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बी फार्मेसी, बेसिकली बी फार्मेसी क्या होती है। बी फार्मेसी एक डिप्लोमा होता है। इस डिप्लोमे करने वाले को हम फार्मेसी टेक्नीशियन का नाम देते हैं। फार्मेसी टेक्नीशियन कौन सा क्या होता है? इट इज़ अ टाइटल प्रोटेक्टेड लाइसेंस हेल्थ केयर प्रोवाइडर परफॉर्म फार्मेसी फंक्शन वर्क विद फार्मिस्ट, यानी कि वो फार्मेसी के फंक्शन करता है फार्मिस्ट के साथ मिलकर, और मेडिसिन की सप्लाई भी करता है। इसको हम फार्मिस्ट कहते हैं, जो कि मेडिसिन से रिलेटेड काम करता है। फार्मिस्ट के साथ मिलकर फार्मेसी के फंक्शन जो है वो करता है, उसे हम एक फार्मेसी टेक्नीशियन कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि एक फार्मिस्ट जो है वो कहाँ कहाँ जॉब कर सकता है। बेसिकली एक फार्मेसी टेक्नीशियन जो है वो कहाँ कहाँ जॉब कर सकता है। फार्मेसी टेक्नीशियन बेसिकली कॉस्मेटिक्स के अंदर काम कर सकता है। वो जो है वो हॉस्पिटल के अंडर फार्मिस्ट, यानी कि फार्मिस्ट के नीचे फार्मेसी टेक्नीशियन काम कर सकता है, उसकी सुपरविज़न में काम कर सकता है। उसके अलावा कंपाउंडिंग के अंदर काम कर सकता है। उसके अलावा वो अपना ओन क्लिनिक, मेडिकल स्टोर भी खोल सकता है। एक फार्मेसी टेक्नीशियन अपना मेडिकल स्टोर खोल सकता है, जो कि सबसे बड़ी बात है। और इसीलिए ही इस डिप्लोमे का जो है वो मकसद ही यही था कि जो लोग हैं वो अपनी मेडिकल को जो है वो खुद से रन कर सकें। लेकिन याद रखिएगा कि फार्मेसी जो टेक्नीशियन का डिप्लोमा होता है उसको करने के बाद आप मेडिसिन को नहीं दे सकते, मेडिसिन प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं। आप सिर्फ अपना मेडिकल स्टोर खोल सकते हैं, क्योंकि आपको दवाइयों की पहचान होगी। आपको पता होगा कि अगर ये दवाई नहीं है तो इसका नेमल बदल ये है, ये दवाई का ये साइड इफ़ेक्ट है और ये दवाई का ये बेनिफिट है। तो आप जो है वो एज अ फार्मेसी टेक्नीशियन के तौर पर काम करते हुए एक मेडिकल स्टोर खोल सकते हैं, लेकिन आप मेडिसिन प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं। उसके अलावा आप रिटेल फार्मेसी के अंदर हॉस्पिटल में जो है वो काम कर सकते हैं एज अ फार्मेसी टेक्नीशियन। उसके अलावा किसी ने मेडिसिन की दुकान खोली हुई हो तो उसके अंदर भी आप एज अ फार्मेसी टेक्नीशियन काम कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि इसका एडमिशन जो है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं कि अगर एक फार्मेसी टेक्नीशियन आपने बनना हो तो आपको जो है वो आपकी डिग्री क्या होनी चाहिए। बेसिकली आपकी डिग्री मैट्रिक के अंदर होनी चाहिए, साइंस के साथ। कंप्यूटर और बायो दोनों इसमें चल जाता है। आपकी डिग्री जो है वो साइंस के साथ मैट्रिक होना चाहिए, यानी कि अगर आपने मैट्रिक किया हुआ है तो आप ये डिप्लोमा कर सकते हैं। ये डिप्लोमा कितने साल का होता है? ये डिप्लोमा 2 साल का होता है। कहीं जगह पर 1.5 ईयर्स का भी होता है और कहीं जगह पर 2 साल का भी होता है। उसके अलावा जो है इसमें कोई एंट्री टेस्ट नहीं होता है और इसके अंदर कोई एज लिमिट भी नहीं होती है। फार्मेसी टेक्नीशियन के डिप्लोमा करने के बाद आपको ग्रेड 14 के अंदर जो है वो जॉब मिलती है। उसके अलावा अगर आप जो है वो फार्मेसी टेक्नीशियन का डिप्लोमा कर लेते हैं तो आपके पास मेडिसिन जो है वो आप देने के काबिल हो जाएंगे, और मेडिसिन पाकिस्तान के अंदर अच्छी कीमत पे जो है वो बिकती हैं। लेकिन एक बिगनर के लिए जो है वो इसकी सैलरी एटलीस्ट 20,000 से स्टार्ट होती है। 20,000 से इसकी सैलरी स्टार्ट होती है, और अगर आप जो है किसी के साथ जो है वो डील कर लें या एक्सपीरियंस बढ़ता जाए तो आपकी सैलरी बढ़ती जाती है। लेकिन अगर आप किसी गवर्नमेंट या प्राइवेट हॉस्पिटल्स की बात करें तो आप ग्रेड 14 के अंदर आपको जो है वो जॉब मिलती है। अब हम इसकी यूनिवर्सिटीज़ की बात कर लेते हैं। तो यूनिवर्सिटीज़ के अंदर अगर हम देखें तो अल मलिक, बेनज़ीर भुट्टो, किंग्स कॉलेज और दीगर यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो आपको फार्मेसी टेक्नीशियन का डिप्लोमा करवाती हैं। बेसिकली फार्मेसी टेक्नीशियन का डिप्लोमा ज़्यादातर हर जगह पे ही होता है। अगर आप छोटे शहरों की भी बात करें तो वहाँ पे भी आपको जो है वो फार्मेसी टेक्नीशियन का डिप्लोमा आराम से जो है वो कॉलेजेस के अंदर और यूनिवर्सिटीज़ के अंदर मिल जाता होता है। अब हम इसके सब्जेक्ट की बात कर लें तो इसके अंदर बेसिकली आप जैसे फार्मेसी के अंदर डी फार्मेसी के अंदर जो है वो
आप जो भी कवर करते हैं मेडिसिन्स की, तो उसके अंदर भी वही चीज़ें कवर करते हैं, लेकिन क्योंकि ये 1 साल 2 साल का डिप्लोमा होता है, तो इसके अंदर आप चीज़ों को कम जो है वो कम पढ़ते हैं। आप इन चीज़ों को जो है वो बिल्कुल डिटेल से सारी चीज़ें नहीं पढ़ते हैं, ज़्यादा सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ते हैं। इसके अंदर आप एनाटॉमी, माइक्रोबायोलॉजी, फिजियोलॉजी और केमिस्ट्री एक्सेट्रा, ये तमाम चीज़ें जो हैं, ये सब्जेक्ट्स आपकी स्क्रीन पर भी नज़र आ रहे होंगे, तो ये सब्जेक्ट्स आप पढ़ते हैं। उसके अलावा ध्यान रखिएगा कि जब भी आप किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लें, फार्मेसी के अंदर बी फार्मेसी हो या डी फार्मेसी हो, अगर आपको डी फार्मेसी के अंदर भी जो है वो इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरी वीडियो देख सकते हैं। ऊपर जो है अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको मेरी वीडियो नज़र आ जाएगी। तो अब मैं कह रही थी कि फार्मेसी के अंदर कॉलेज या यूनिवर्सिटी के अंदर अगर आपने एडमिशन लेना हो तो आप ध्यान रखें कि वो पाकिस्तान कौंसल से और पाकिस्तान फार्मेसी ऑफ कौंसल से तस्दीक शुदा हो। आप पाकिस्तान फार्मेसी ऑफ कौंसल की वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं कि वो जो यूनिवर्सिटी है उसका नाम उसके अंदर है या नहीं। अगर आप पाकिस्तान फार्मेसी ऑफ कौंसिल की वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ पे एक बटन है इंस्टीट्यूशन का, वहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको तमाम मालूमात मिल जाएगी कि कौन सी यूनिवर्सिटी उनके पास जो है वो रिकगनाइज्ड है। तो आप उसमें से अपनी यूनिवर्सिटी या अपना कॉलेज ढूंढ कर कि कहाँ पे जो है वो बी फार्मेसी जो है वो करवाई जाती है और क्या वो पीपीसी से कौंसिल पीपीसी से जो है वो रिकगनाइज है या नहीं, देख के फिर एडमिशन लीजिएगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।